बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पाकिस्तान जॉब्स बैंक। फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हम आज आपके लिए लेके हैं रेस्क्यू 112 सिंध में जॉब्स। तो जी नाज़रीन, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो जी नाज़रीन, सबसे पहले आपने PTS की वेबसाइट पे आ जाना है और यहाँ पे ऑल जॉब्स में आ जाना है। ऑल जॉब्स में आने के बाद ये हमारे पास ऑल प्रोजेक्ट्स आ जाएंगे। इसमें सिंध रेस्क्यू में 3 किस्म की जॉब्स आई हैं। हमारे पास 3 एडवर्टीजमेंट हैं, हम तीनों को बारी बारी डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले व्यू डाउनलोड पे आ जाना है और ये एडवर्टीजमेंट पे क्लिक कर लेना है। ये एडवर्टीजमेंट हमारे पास खुल रही है। तो जी, इसमें सबसे पहली पोस्ट जो है वो हमारे पास ये वाली जो जॉब्स हैं ये प्रोजेक्ट पे स्केल की हैं। ये रेगुलर नहीं है, ये कंट्रैक्ट वाली हैं। तो जी नाज़रीन, सबसे पहले हमारे पास जो पोस्ट है वो एमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन है। ये PPS 4 है। 80 जॉब्स हैं इसकी। कराची की 50 हैं, हैदराबाद और सक्कर की 15 है। इसके लिए जो इनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो पैरामेडिकल डिप्लोमा नर्सिंग LHV प्रेफरेंस शेल बी इन गिवन टू डिप्लोमा इन हेल्थ टेक्नोलॉजी, यानी हेल्थ से रिलेटेड डिप्लोमा होने चाहिए। उसमें सर्जिकल एनेस्थीसिया ICU में होने चाहिए और 2 साल के एक्सपीरियंस होने चाहिए। एज लिमिट जो है वो 35 है। ये सब के लिए सिर्फ सिंध प्रोविंस वाले अप्लाई कर सकते हैं। फिर इसके अलावा फायर रेस्क्यूअर, फायर फाइटर, PPS 450 जॉब्स हैं। ये सारी कराची के लिए और इसके लिए भी इंटरमीडिएट होने चाहिए या DAE होने चाहिए, उसको प्रेफर किया जाएगा। फिर इसके अलावा ड्राइवर या बाइक राइडर 50 जॉब्स हैं। यह भी एनीवेयर इन द सिंध प्रोविंस। इसके लिए मिडिल विद LTV कार मोटर बाइक लाइसेंस होना चाहिए और यह भी सिंध प्रोविंस के लिए है। और ये जो टोटल जॉब्स जो हैं ये 180 बनती हैं। अब चलते हैं जी दूसरी एडवर्टीजमेंट की तरफ। ये वाली एडवर्टीजमेंट जो है ये भी प्रोजेक्ट पे स्केल की बुनियाद पे है। इसमें जो सबसे पहली पोस्ट है वो हमारे पास ड्राइवर ऑपरेटर, HTV हैवी मशीन ऑपरेटर, एक्सवेटर, फायर फाइटर, डंपर, ट्रक एट्सेट्रा। ये PPS 2 है। 93 जॉब्स हैं इसकी। ये भी सिंध के लिए हैं। इसमें आप सैटेलाइट स्टेशन, ये प्लेस ऑफ पोस्टिंग जो है ये भी आप इसके लिए देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ पे इसकी प्लेस ऑफ पोस्टिंग है। इसके लिए मिडिल के साथ HTV का लाइसेंस होना चाहिए और 1 साल का तजर्बा भी होनी चाहिए। एज लिमिट जो है इसके लिए 40 ईयर है। इसके अलावा ऑटो टेक्नीशियन है, PPS 2 है और इसकी नंबर ऑफ पोस्ट जो हैं वो 12 हैं। ये भी सिंध में कहीं पे भी इनको लगा सकते हैं और इसके लिए भी मिडिल विद ऑटो टेक्नीशियन एक्सपीरियंस होना चाहिए और प्रेफरेंस शेल बी गिवन टू हैव ऑटो एंड डीजल 2 ईयर सर्टिफिकेट, यानी उन लोगों को प्रेफर किया जाएगा जिनके पास 2 साल का तजुर्बा होगा। इसके अलावा टेक्नीशियन हेल्पर फॉर हैवी ड्यूटी व्हीकल्स, इसके 25 जॉब्स हैं और ये कराची, दादू, कंबर, शदाद कोट, ये आप देख सकते हैं ये जो स्टेशन है इनके हवाले से। इसके लिए भी मिडिल होने चाहिए और एक्सपर्ट इन हैवी ड्यूटी मशीनरी मेंटेनेंस वगैरह में काम में एक्सपर्ट होने चाहिए। इसके अलावा ड्राइवर है LTV 100 जॉब्स हैं। ये भी आप प्लेस ऑफ पोस्टिंग देख सकते हैं अपने हिसाब से। फिर इसके अलावा मिडिल विद कार LTV लाइसेंस, प्रेफरेंस शेल बी गिवन टू मेट्रिकुलेशन, यानी जिनकी मैट्रिक होगी उनको प्रेफर किया जाएगा और 1 साल का एक्सपीरियंस भी इसके लिए चाहिए और इसकी एज लिमिट भी जो है वो 35 ईयर है। इसके लिए भी सिंध वाले ही अप्लाई कर सकते हैं। फिर इसके अलावा ऑफिस अटेंडेंट है। इसकी 24 जॉब्स हैं और ये भी प्लेस ऑफ पोस्टिंग इसकी इन जगह पे होगी। ये भी आप देख सकते हैं। मिडिल इसके लिए क्वालिफिकेशन है और 30 ईयर इसके लिए जो है वो एज लिमिट है। ये भी सिंध वाले अप्लाई कर सकते हैं। ये थी जी 2 एडवर्टीजमेंट। अभी 3rd एडवर्टीजमेंट की तरफ चलते हैं। अब ये हमारे पास ओपन हो रही है। ये वाली जो जॉब्स है ये भी PPS के हवाले से है। ये वाली जो जॉब्स हैं सिंध की ये सारी तकरीबन कंट्रैक्ट बेस पे हैं, प्रोजेक्ट पे स्केल के हिसाब से। इसमें एमरजेंसी ऑफिसर है PPS 7, यानी BPS 17 के कुल है 10 पोस्ट हैं इसके लिए। ये सिंध में कहीं पे भी लगा सकते हैं। ये डॉक्टर्स होना चाहिए और इसके लिए IT ऑफिसर PPS 5 2 पोस्ट हैं। ये दोनों कराची के हैं। इसके लिए BSc कंप्यूटर साइंस या IT वगैरह में होनी चाहिए और इसकी एज लिमिट जो है वो 32 ईयर्स है। इसके अलावा शिफ्ट इंचार्ज PPS 5 है। 30 जॉब्स हैं और ये भी स्टेशन के हवाले से यहाँ पे इनकी डिटेल दी हुई है। मास्टर और बैचलर ऑफ साइंस, यानी मास्टर्स होने चाहिए या BSc होनी चाहिए और जिनका 2 ईयर का एक्सपीरियंस होगा, इमरजेंसी सेटअप और रेलेवेंट प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, उनको प्रेफर किया जाएगा। फिर इसके अलावा ट्रांसपोर्ट मेंटेनेंस इंचार्ज है PPS 5
18 जॉब्स हैं। प्लेस ऑफ पोस्टिंग भी यहाँ पे अपने स्टेशन के हिसाब से दी हुई हैं। इसके लिए डिप्लोमा इन ऑटोमोबाइल मैकेनिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकग्नाइज इंस्टीट्यूट, और इसके लिए ऑटोमोबाइल का डिप्लोमा होना चाहिए और 2 ईयर का एक्सपीरियंस। एज नंबर जो है वो 32 है। लीड फायर रेस्क्यू और फायर फाइटिंग ऑफिसर, PPS 5 है। 10 जॉब्स हैं। ये प्लेस ऑफ पोस्टिंग के स्टेशन भी दिए हुए हैं। डिप्लोमा इन एसोसिएट इंजीनियरिंग मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल, डिप्लोमा इन LFR फ्रॉम सिविल डिफेंस इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट। इसके अलावा कंट्रोल रूम इंचार्ज है, ये 17 जॉब्स हैं और ये भी स्टेशन वाइज दी हुई हैं। इसके लिए ग्रेजुएट होना चाहिए और सर्टिफिकेट इन लैन वैन एंड स्पेशलाइजेशन एंड डेटाबेस फ्रॉम रिकग्नाइज इंस्टीट्यूशन विल बी प्रेफर्ड। यानी जिन्होंने लैन वैन ये कंप्यूटर नेटवर्किंग है वो जिन्होंने पढ़ा होगा उनको प्रेफर किया जाएगा, और 2 साल के एक्सपीरियंस वाले हजरात को भी प्रेफर किया जाएगा। और इसकी एज लिमिट जो है वो 35 ईयर है। ऑफिस असिस्टेंट PPS 4 है। 17 जॉब्स हैं। प्लेस ऑफ पोस्टिंग भी दी हुई है। ग्रेजुएट होना चाहिए और कंप्यूटर एडवांस स्किल में भी महारत होनी चाहिए। 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसके अलावा सीनियर क्लर्क PPS 4 है। 8 जॉब्स हैं। प्लेस ऑफ पोस्टिंग के स्टेशन भी दिए हुए हैं। ग्रेजुएशन विद DIT एंड एडवांस कंप्यूटर स्किल, यानी ग्रेजुएट हो और साथ IT DIT के 1 साल का डिप्लोमा किया हो, और प्रेफरेंस वाले को जिनका तजर्बा होगा उनको प्रेफरेंस किया जाएगा, और उन लोगों को भी प्रेफर किया जाएगा जो ऑलरेडी स्टेनोग्राफर या टाइपिस्ट होंगे। एज इसकी भी 32 ईयर्स है। कंप्यूटर ऑपरेटर, डेटा सेंटर, वायरलेस ऑपरेटर। 18 जॉब्स हैं इसकी, कराची और हैदराबाद की हैं। ग्रेजुएशन होनी चाहिए इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या कंप्यूटर साइंस फ्रॉम एनी रिकग्नाइज इंस्टीट्यूट। 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। एमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन, 49 जॉब्स हैं। एनीवेयर इन सिंध इनको पोस्टिंग किया जा सकते हैं। पैरामेडिकल डिप्लोमा नर्सिंग LHV को प्रेफर किया जाएगा, और इनमें स्पेशलाइजेशन जो है वो सर्जिकल एनेस्थीसिया ICU वाले को, और इसमें 2 ईयर का जिनका एक्सपीरियंस होगा उनको भी प्रेफर किया जाएगा। फिर इसके अलावा फायर रेस्क्यू या फायर फाइटर हैं, इसकी 120 जॉब्स हैं, और ये भी प्लेस ऑफ पोस्टिंग जो है वो सिंध में इसके स्टेशन दिए हुए हैं, यहाँ पे होगी। इसके लिए क्वालिफिकेशन जो है वो इंटरमीडिएट प्री इंजीनियरिंग होनी चाहिए या डिप्लोमा होना चाहिए DAE, और इसकी एज लिमिट जो है वो 32 है। इसके अलावा डाइविंग सुपरवाइज़र, यानी जो तैराकी करते हैं उनका सुपरवाइज़र, 25 जॉब्स हैं, और ये भी स्टेशन वाइज दी हुई हैं। इसके लिए इंटरमीडिएट होना चाहिए, बोर्ड विद SCUB है, डाइविंग सर्टिफिकेट, सी डाइविंग सर्टिफिकेट एंड सर्टिफिकेशन फ्रॉम रिपोर्टेबल इंस्टीट्यूट्स। ओनली एक्सपर्ट स्विमर कैन अप्लाई फॉर दिस पोजीशन, यानी जिन्होंने डाइविंग का कोर्स किया हो और जो एक्सपर्ट हो इसमें वो अप्लाई करें, उनको प्रेफर किया जाएगा। और इसकी एज लिमिट जो है वो 35 ईयर्स है, और ये टोटल जॉब जो हैं 324 हैं, और इसमें सिर्फ सिंध प्रोविंस वाले अप्लाई कर सकते हैं। इसके नीचे टर्म्स एंड कंडीशन लिखी हुई हैं, ये भी आप देख सकते हैं। इनके जो अप्लाई करने की लास्ट डेट है वो 5 तारीख है अप्रैल की, यानी 5 अप्रैल 2024 इसकी लास्ट डेट है अप्लाई करने की। और इसकी अप्लाई करने का फॉर्म जो है, जिस पोस्ट के लिए अपनी एडवर्टीजमेंट के हवाले से अप्लाई करेंगे, तो जैसे ही एप्लीकेशन फॉर्म पोस्ट 1 एमरजेंसी ऑफिसर, इसके लिए आपने ये वाला फॉर्म डाउनलोड करना है और इसको प्रिंट करके इसकी जो फ़ी है वो सबमिट करके आपने इनके एड्रेस पे भेज देनी है, और ये इसकी फ़ीस भी दी हुई है 1000 रुपये। इसी तरह हर एक पोस्ट का अलग से फॉर्म है और उसकी फ़ी भी अलग से होगी। अभी हम किसी एक और पोस्ट का भी चेक कर लेते हैं। ये ऑफिस असिस्टेंट है PPS 4, इसकी फ़ी देख लेते हैं, इसकी फ़ी कितनी होगी। इसकी फ़ी जो है ये 1000 है, यानी तकरीबन जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करेंगे उसकी फ़ी जो है वो तकरीबन 1000 के करीब है। अभी जो फर्स्ट एडवर्टीज़मेंट है हम इसकी फ़ी भी चेक कर लेते हैं, इसकी फ़ी कितनी है। इससे हमें सारी एडवर्टीज़मेंट का आइडिया हो जाएगा कि सब के लिए फ़ी जो है वो 1000 ही है। जी नाजरीन, ये भी आप देख सकते हैं, इसकी फ़ी जो है अप्लाई करने की वो भी 1000 है। तो जी नाजरीन, ये थी जी हमारी सिंध रेस्क्यू के हवाले से वीडियो। अगर आपको किसी किस्म का कोई इशू हो तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं, और नीचे जो ये फॉर्म के एंड में नंबर दिया हुआ है PTS का, आप इनसे भी रब्ता कर सकते हैं। तो जी नाज़रीन, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद जॉब से रिलेटेड वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। शुक्रिया।